अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बात करेंगे आज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। यानी कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती है वो डिफरेंट क्यों होती है, क्या वजह है इसकी, क्यों ये वेरिएबल होती है। तो ज़रा इस पे हम डिस्कस करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, आपको पता है कि जैसे इसमें वैलेंस शेल, जो कि हम पहले वीडियो में डिफाइन भी कर चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली में। उसमें होता क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, इसमें जो वैलेंस शेल होता है और इसके अंदर वाले जो शेल होता है पेनल्टीमेट शेल जिसे हम कहते हैं, यानी कि लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल, ये दोनों ही इनकम्प्लीट होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जब लॉस होता है तो क्या करता है, जो सेकंड लास्ट शेल पेनल्टीमेट शेल होता है उसमें से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होते हैं। जिसकी वजह से ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल होती है। अगर मैं टेबल देखूं यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये फर्स्ट 10 ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले भी बात की है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी ऑर्बिट में 3d1 में फिल हुआ। लेकिन जो है हमारे पास जो वैलेंस शेल कहलाएगा वो 4s कहलाएगा, वैलेंस शेल, क्योंकि लास्ट 3d के बाद 4 जो है शेल आएगा वो वैलेंस शेल कहलाएगा। तो वैलेंस शेल में जो 4s ऑर्बिट होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही फिल हो जाते हैं। अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक जो सीरीज बनती है उसमें 4s में इलेक्ट्रॉन पहले ही फिल हो जाते हैं, उसके बाद 3d ऑर्बिट में फिल होते हैं। अब स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो लास्ट 3d ऑर्बिट में हमारे पास आ जाता है। अब 3d जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिट है वो थर्ड शेल से रिलेट करता है, यानी कि ये लास्ट शेल 4s, और ये जो तीनों 3s, 3p, 3d, ये पेनल्टीमेट शेल के ऑर्बिट्स हमारे पास मौजूद है। तो 3d1 यानी कि लास्ट शेल जो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d ऑर्बिट में है। अगर मैं स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखूं, ये रहा स्कैंडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2। अब क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। अब कैसे, या तो ये अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे खाली, तो अगर ये खाली अपने 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस के लॉस करे तो +2 इस पे चार्ज आएगा, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अगर ये 3d1 जो कि पेनल्टीमेट शेल हमारे पास मौजूद है इसके भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी। यानी कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। +2 भी हो सकती है, +3 भी हो। अगर मैं टाइटेनियम की तरफ जाऊं तो 3d ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो इसकी +2 भी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2। 3d का अगर एक करेगा तो +3, या 3d के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है टेबल में, 3d2 है, सॉरी। अगर ये 3d के भी दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो दो इस 4s के और इलेक्ट्रॉन और 3d के भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। इसी तरीके से वेनेडियम में या तो 2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +3 भी हो सकती है, +4 भी है, +5। +5 कैसे, या तो ये 3d के तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और 4s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो 4 + 3 5, यानी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दे तो ये +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसी तरीके से क्रोमियम, क्रोमियम जो है हमारे पास 4s, वैसे तो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्शनल केस था जैसे हमने पीछे
इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब मैंने इसका पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये स्टेबल कंडीशन में आने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन 3D को देता है। या तो ये 4s अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो +2, +3 भी शो करता है, +4, +5 या +6, यानी कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर दे अपने लास्ट के 2 ऑर्बिट के, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर आते हैं मैग्नीज। मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाला एलिमेंट हमारे पास ट्रांजिशन मेटल में मौजूद है यहाँ पे, जो कि +7 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, यानी कि अपने साथ के साथ इलेक्ट्रॉन भी लॉस करके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। फिर आयरन में हमारे पास जो है यहाँ पे अगर देखें तो क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? या तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 4s2, 3D के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 भी दे सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर 3D के शामिल हो जाए इसके साथ तो 4 और 5 भी दे सकता है, 6 भी है, 6 से ज़्यादा नहीं दे सकता अपने ऑक्सीडेशन स्टेट फेरिक। इसी तरीके से कोबाल्ट में हमारे पास जो है वो दो जो है वो स्टेट हमारे पास आती है। ये क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो 3D शेल को अगर मैं देखूं तो क्या होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर मैं देखूं कि 3D एक्स अगर ऑर्बिट यहाँ पे आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों स्पिन में हमारे पास मौजूद होता है, तो वो इतनी आसानी से लॉस नहीं होता। तो इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जैसे जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन फिल होते आते हैं ऑर्बिट में, तो वो स्टेबल कंडीशन में आता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। इसी तरीके से 3D, यानी कि यहाँ पे 3D के दो जो हमारे पास सब शेल हैं वो फिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे या तो ये +4 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, या तो ये सिर्फ बैलेंस शेल के ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। इसी तरीके से निकल, निकल में हमारे पास जो है यहाँ पे 3D के जो है वो 3 सब शेल जो है वो फिल हो जाते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, बाकी जो दो बचते हैं वो लॉस करता है। फिर कॉपर जो है, कॉपर में हमारे पास 3D 10 हो जाता है, ये भी एक्सेप्शनल केस था। इलेक्ट्रॉन जो है 4s अपना एक और दे देता है इसको, तो या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वैलेंस शेल में से, तो ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, या तो 4s के ही दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देता है। इसी तरीके से जिंक 3D10 4s2। जिंक सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट में मौजूद है, जो कि सिर्फ अपने बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और कोई टॉपिक आप मुझसे समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।